नदी से पानी ढोते ढोते 2 बजे रात से यही गड्ढा से पानी लेते थे। सबको लूटा लूटी पानी करता था, बहुत परेशानी था। कभी पानी के इंतजाम के लिए रात भर जागने वाले ये लोग आज अपने खेतों में साल भर फसलें उगा रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के इन गांवों में बदलाव की शुरुआत किसी बड़े बजट या भारी भरकम परियोजना से नहीं हुई। जब गांवों में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ तो लगभग हर घर से एक ही चिंता सामने आई, वो थी पानी की। यहीं से समुदाय ने तय किया कि अगर समस्या साझा है तो समाधान भी साझा होगा। इसी सोच के साथ स्थानीय लोगों ने अपने अनुभव, श्रम और प्राकृतिक जल प्रवाह की समझ को आधार बनाकर पानी रोकने का काम शुरू किया। बाद में इस पूरी प्रक्रिया को सवेरा फाउंडेशन ने तकनीकी सहयोग और सामुदायिक प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ाया। 10 गांव के लिए हम लोग प्लान बनाए थे कि लोगों को सालों भर पानी और साल भर भोजन कैसे उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से हम लोगों ने यह काम शुरू किया है। लेकिन जब हम लोगों ने ये गांव में बातचीत शुरू किए कि मीटिंग होती थी, चर्चा होती थी, गांव से लोग कहते थे, तो सबसे पहले इन लोग घुरा फिरा के पानी की बात करते थे कि मीटिंग कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा समस्या हम लोग को पानी का है। तो सबसे पहले था कि यहाँ 4 महीने का दिक्कत सबसे ज़्यादा होता है। और उससे हुआ कि जो जंगली जानवर भी थे, जंगली जानवर में जंगल में जो रह रहे हैं, सुगर है, हरिन है और फिर भालू है या आप बहुत सारे जो पंछियाँ हैं, उसके पानी का दिक्कत जंगल में बहुत होता था। लेकिन ये सब बन जाने से हो रहा है कि सबको पानी जंगल में मिल जा रहा है। और पहले जब जंगल में पानी नहीं रहता था तो जो जंगली जानवर है गांव के आसपास इटा में आ जाते थे। और इधर लोगों को शिकारी करने का प्रचलन है, लोग तीर बीजा रखते हैं, उसे शिकारी कर देते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने ये काम शुरू किया तो जंगली जानवर भी लोग बढ़ गए हैं और भालू भी जंगल में भी आ गया है, मोर भी आ गया है। धीरे धीरे 10 गांवों में तालाब बने, बोरी बांध बने, गली प्लगिंग हुई और छोटे छोटे चेक डैम तैयार हुए। इन संरचनाओं ने केवल बारिश का पानी नहीं रोका बल्कि पूरे इलाके की दिशा बदलनी शुरू कर दी। इसी पानी ने किसानों को एक फसल से आगे बढ़कर साल भर खेती करने के अवसर दिए। आज इन खेतों में सिर्फ धान और मक्का ही नहीं बल्कि सब्जियां, मसाले और दालें भी उग रही हैं। बहुत परेशानी था, जाल जानवर का पानी पीने का दिक्कत होता था, बाल बुतरू का नहाने में दिक्कत होता था, बर्तन उर्तन धोने मंजने, कपड़ा लत्ता सब कुछ साफ सुथर करने में दिक्कत बहुत होता था। आज देखिए दीदी, सब कुछ सर सामान जितना खाने पीने वाला है सब खरीद के खाते। सिर्फ मैं नमक खाते हैं खरीद के दीदी, और एक थी गोलकी लाते हैं, लहसुन उसुन सब उपजाते हैं, मसाला भी मिर्च भी। और देखिए अपना घर घेरवारी में हल्दी भी उपजा लेते हैं, धनिया भी हो जाता है। और अभी भी मिर्च अपना घर ही वाला खाते हैं। हरा मिर्च है 10 गाछ लगाए हैं, वही किचन गार्डन वाला पानी उबाल देते हैं। और 2-4 गो टमाटर भी है। तो अभी सीख करके आइए दीदी, तो मेरा तो बहुत हेल्प, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं खाने पीने के लिए। हम लोग का तो सवेरा वाला बहुत मदद किया है तो अंगूरी पकड़ा है तो हम लोग तो चलने लगा दीदी। खेती नहीं करते थे अभी उतना ज़्यादा, कम करते थे। जैसे मतलब बारिश हुआ तो ठीक लगाए, नहीं हुआ तो नहीं लगाए। लेकिन अभी तो सबके घर में ये जो बताइए, अभी सबके घर में आलू है। हम मेरे घर में खुद 3 कुंटल लगभग आलू है अभी घर में। और सब्जी सब लगाए हैं, किचन गार्डन जैसे छोटा सा पीछे तरफ। यही सब काम सवेरा फाउंडेशन इधर चला रहे हैं और लोग अभी खुश भी हैं। पानी मिल गया है, खेती भी माने अच्छा हो रहा है। पहले तो यहाँ मैडम एक ही फसल होता था, मकई और धान। लेकिन अभी तो प्याज, आलू, गेहूँ तेहूँ भी लगाने लगा, पानी हो गया है तो। किसी एक मॉडल को हर जगह लागू नहीं किया गया। जहाँ जैसी जमीन थी वहीं वैसा समाधान खोजा गया। पहाड़ी ढलानों, छोटे नालों और समतल खेतों पर हर जगह पानी रोकने के अलग तरीके अपनाए गए। 2-3 तरह का ज़मीन है। एक ज़मीन जो है कि जो पहाड़ से बहुत सा नाला निकले हैं, और एक ज़मीन जो ढलान है, और दूसरा ज़मीन जो प्लेन ज़मीन है। झारखंड का 2-3 तरह का ज़मीन है। तो उसमें था कि सब तरह का ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। जहाँ प्लेन ज़मीन है वहाँ पर हम लोगों ने 60 बाई 60 या 60 बाई 40 के हम लोगों ने टैंक बनवाया है।
और फिर जहाँ एकदम टाट में पड़ती है तो वहाँ हम लोगों ने 30-40 कंसेप्ट कर करके और विचार कर करके हम लोगों ने बगीचा या पौधा भी लगवाए हैं। और जहाँ नाले थे, जहाँ से पानी तेज़ गति से रफ्तार से बह के चला जाता था, वहाँ से था कि लोकल गांव के लोगों को सहयोग से एक पत्थर चुन करके उसको कि पत्थर से उसको ब्रेक कर दिया जाए, और पत्थर से यदि ब्रेक होगा तो जो पानी का जो स्पीड है सो स्पीड उसका कम जाएगा, जो स्पीड कम होगा तो पानी नीचे ज़मीन में जाएगा। और ऐसे कहता है कि एक 33 सेंटीमीटर पर डे रिचार्ज होता है, और इस जब तक पानी रिचार्ज नहीं होगा तब तक ज़मीन में पानी नहीं आएगा। तो ये जो हम लोगों ने देखा है कि जब रिचार्ज हुआ है तो कुआं का पानी अभी नहीं सूख रहे हैं, जो हम लोगों ने घूर के अनुभव देखा है। और दूसरा जैसे जिसको हम लोग सैंड बैग अंग्रेजी में जैसे हम लोग देहात में कहते हैं बोड़ा बांध, कि जो बोड़ा तो अभी हर घर में रहता है, या सीमेंट के बोड़ा लोग फेंक देते हैं, तो उसको है कि ला करके बालू में भर करके, और उसको जो नाला जहाँ पानी की धारा जा रहा है, सूखा हुआ नहीं, जहाँ धारा अभी चल रहा है वहाँ उसको मान बांध दिए। तो बांधने के बाद पानी उसको स्टॉक हो गया, तो अभी जो 4 महीना का जो पानी जो पशु पक्षी जानवर आदमी को दिक्कत है वो दूर हो जाता है। तो हम लोग को कंसेप्ट था कि जितना परिवार है उतना तालाब बनना चाहिए। सोच हर मीटिंग में यही चर्चा करते थे कि जितना परिवार है हर परिवार को एक तालाब रहना चाहिए। तो तालाब रहेगा तो मछली पालन भी करेंगे, उससे आसपास खेती करेंगे। अभी 200 के आसपास जो 10 गांव में है, अब जैसे हर गांव का अलग जहां जैसे ज़रूरत है, कहीं 20 बना है, कहीं 25 बना है, कहीं 10 बना है, कहीं जो जैसा पॉपुलेशन एरिया है, जैसा रकबा है उसके हिसाब से बना है। आज इन 10 गांवों में बने तालाब, बोरी बांध और चेक डैम केवल जल संरचनाएं नहीं हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं कि जब कोई समुदाय अपनी समस्या को अपना मानता है, समाधान की जिम्मेदारी भी खुद उठाता है और संस्थाएं सहयोगी की भूमिका निभाती हैं, तब बदलाव टिकाऊ बनता है। ये कहानी पानी बचाने की नहीं, बल्कि भरोसा, साझेदारी और सामुदायिक नेतृत्व से विकास का रास्ता बनाने की कहानी है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसा नवाचार है, तो हमारे साथ जरूर साझा करें। हम आपकी कहानी विकल्प संवाद पर जरूर दिखाएंगे। शुक्रिया।